इतने बाहर। जो बहुत निकट का, जो पृथ्वी के अभी निकट का एक तारा खोजा गया है, अभी निकट का एक तारे का पता लगा है, पृथ्वी के जो बहुत ही निकट का एक तारा है, वहां कल्पना नहीं कर सकते आप, वहां 300 अरब धरतियां पाई गई हैं। 300 अरब, एक नहीं, 300 अरब धरती हैं वहां। तो 300 अरब सूर्य होंगे वहां, इतने चंद्र होंगे वहां। एक गैलेक्सी में पता नहीं कितने तारे, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस तो सेल्स हैं हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर। एक नहीं, करोड़ों करोड़ों शरीर हैं हमारे अंदर। उन सेल्स से मिलकर बने हैं हम, उन सेल्स से, उन कोशिकाओं से, उन ऊतकों से। एक हल्के से ऊतक को, छोटी सी कोशिका को निकाल कर देखें, उसकी वाइप्सी करके देखें तो पता लगेगा पूरा एक संसार है। कोई 200-400 पृथ्वियां समा सके हमारे भीतर, एक एक सेल में। इतनी तो एक अणु की महिमा है। विज्ञान कहता है अडोरियान महतो महियान। किसकी बात कर रहे हैं? कौन से मन की बात कर रहे हैं? मन नाम की कोई चीज है ही नहीं। विचारों के पुलंदा है वो तो, कामना है, वासना है, स्पृहा है, लालसा है, सुख है, दुख है, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, इन सबको इकट्ठा कर दो एक डब्बे में, उसका नाम है मन। उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है भाई, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है मन का। ज्ञाते तत्व का संसार। फिर तत्व के बोध हो जाने पर संसार ही नहीं रहता। फिर संसार जब नहीं है तो मन भी नहीं है, फिर आप उसके साक्षी रह जाते हैं। ये महात्मा हमारे रामस्नेही संप्रदाय के उसी का ज्ञान देते हैं, उस राम नाम का, उस तत्व का ये बोध कराते हैं, उसी तत्व का बोध कराते हैं। इतना निकट का है संबंध हमारा उससे। और देह तो अपनी है ही नहीं, किराए की कोठरी है। इतना अभ्यास कर लिया देह का हमने, देहाध्यास, प्राणाध्यास, रूपाध्यास, हमने शरीर का इतना अध्यास कर लिया है कि इसी को अपना माने बैठे हैं, जबकि ये नहीं है। हम इससे बिल्कुल पृथक हैं। तो जो 4-5 चीजें जो मिलके हमारे पास चलती रहती हैं, उन्हीं को हमने मन कह दिया। वही हम अपने आप को माने बैठे हैं। सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, अपना तेरा, सर्दी गर्मी, ये क्या, ये इतनी सी चीजें इकट्ठी कर दो। ये इमोशंस, ये हमारी भावनाएं, संवेदनाएं, फिर इन्हें पाने के लिए स्पृहाएं, लालसाएं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। ये संबंध, ये अंतःकरण, इससे पृथक है हम, बिल्कुल पृथक है हम।